हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑन माय चैनल लेट्स टॉक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो इससे पहले मैं आज की वीडियो का टॉपिक आप सबको बताऊं, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोग यू नो चीज़ों को डेफर करते रहते हैं, है ना। हम लोगों का मन नहीं करता है उसको करने का। हम सोचते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। बस वो पोस्टपोन होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। और फिर जब वो बिल्कुल हमारे सर पे एक टेंशन की तरह काम करती है, तब हमें लगता है यार अब देर हो गई, हमें इससे पहले इन टाइम उसको कर लेते तो शायद हमें ये चीज़ें फेस ना करनी पड़ती। तो कुछ ऐसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एनी गेस कि आज के टॉपिक का टाइटल क्या है? जी हाँ, आज के टॉपिक का टाइटल है, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। आई एम श्योर हम में से हर कोई इसका विक्टिम रह चुका है। और क्योंकि आजकल चीज़ें इतनी होती हैं करने के लिए, इतने ज़्यादा लाइफस्टाइल बिजी हो चुका है सबका कि सबको लगता है यार इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं कि यार आज नहीं हो रहा है तो हम कल कर लेंगे, आज ये कर लिया या वो कर लिया, या अपने आप को रीजंस देते रहते हैं कि आज तो ये रीज़न था इस वजह से हम नहीं कर पाए, मे बी हम इसको कल करेंगे या परसों करेंगे। पर वो कल कभी आ ही नहीं पाता, है ना। तो मे बी आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस रीज़न से होता है और क्या तरीके हैं कि इसको हम सॉल्व कर सकें या प्रोक्रेस्टिनेट करने से खुद को बचा सकें, राइट। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो डिस्कस करने का चीज़ है वो ये है कि इसके रीजंस क्या हैं। रीजंस इनन्यूमरेबल रीजंस हैं। कई बार वो रीजंस इवन जस्टिफाइड भी नहीं होते, वो रीजनेबल रीजंस नहीं होते हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। और कई बार वो रीजंस इतने वैलिड होते हैं जिनकी वजह से हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं, बट रीज़न देने से कोई भी चीज़ जस्टिफाइड नहीं हो रही है। अगर आपके पास लेजिट रीज़न है तो भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हम उसको डेफर ना करें, उस काम को, है ना, उसको इन टाइम करें। क्योंकि टाइम ख़त्म होने पे या एट द ब्रिंक ऑफ द कंप्लीशन ऑफ टाइम अगर आप काम करते हैं तो एक तो वो काम बहुत अच्छे से नहीं होगा, और दूसरा ये कि आप इतने ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, या हो सकता है कि जिस टाइम आपने डिसाइड कर रखा हो उस काम को करने के लिए, उस टाइम पे आपके पास टाइम ही ना हो उसको करने का, राइट। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें इन टाइम करनी चाहिए। हमें इस साइकोलॉजी से खुद को बचाना चाहिए जो कि है डेफर करना, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना। और इसके इन्यूमरेबल रीजंस हैं। आप बिकॉज मे बी आप डिप्रेशन में हो, इस वजह से आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, या आप एंशियस रहते हो इस वजह से चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा केयरलेस हैं, या फिर आप कहीं पे बिजी हैं, ओवर बिजी आपका स्केड्यूल है, इस वजह से आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। या हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सकर्जन्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स में बिजी हैं, फैमिलीज़ में बिजी हैं, इस वजह से चीज़ों का प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। बट कहीं ना कहीं हम सब इस वजह से सफ़र करते हैं। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी और हज़ारों रीजंस हैं जिसकी वजह से काम हमारे प्रोक्रेस्टिनेट होते जाते हैं। हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, उसे डिफर करते रहते हैं। बट सॉल्व कैसे करें? मेन बात है कि चीज़ें तो आएंगी, सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, बट उनको हमें रोकना कैसे है, राइट। तो उसके 3-4 तरीके हैं मुझे लगता है, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे, जो आप अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो शायद आपको चीज़ों को डेफर करने की हैबिट थोड़ी आप कम कर सकें। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी हैबिट है गाइस, जो मैं खुद भी अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करती हूँ, वो ये है कि सबसे पहले जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, ट्राई टू स्टार्ट विद योर डे बाय मेकिंग योर बेड। ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको एक फॉर्म में लाने के लिए, एक रूटीन में लाने के लिए। और जब आप उठ के इतना छोटा सा काम से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो आपको खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कुछ करा, लाइक उठते ही मैंने एक काम कंप्लीट भी कर दिया अपने दिन का। और एक आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि अब मैं ऐसे इस काम को कर चुका हूँ, तो मे बी अब आगे का पूरा दिन मैं ऐसे 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 प्लान कर सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी, है ना। वो एक छोटा सा स्टेप आपको बहुत हद तक हेल्प कर देता है अपने रूटीन को फॉर्म करने में।
ये तो खैर एक छोटी सी एडवाइस थी जो मुझे लगता है कि आप अगर आप शुरू करेंगे ऐसा करना तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। पर सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाली थी वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं कि आप अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप चीज़ों को अपने होल्ड में रख सकते हैं और अपने काम को इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, सबके लिए डिस्ट्रैक्शन जो टर्म है वो अलग अलग मीनिंग्स रखती है, राइट। जैसे मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन में भी मेरा फ़ोन हो सकता है, या फिर टीवी हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान हो सकता है। ऐसे ही सबके साथ में है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है और आपको लगता है कि अगर आज मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया तो मे बी आगे फ्यूचर में मुझे उसे कंप्लीट करने का टाइम ना मिले, तो एकदम से आपका प्लान बना, सडनली किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि यार यहाँ चलते हैं, या मे बी ये नई मूवी रिलीज़ हुई है, ये करते हैं। मेक श्योर आप उसको अग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके माइंड में है कि मुझे आज ये काम करना है, आप मेक श्योर करें कि पहले उसको कंप्लीट करें। मूवी का प्लान या फ्रेंड से मिलने का प्लान सेकेंडरी था, वो बाद में बना, तो मे बी आप उसे फ्यूचर में किसी और दिन के लिए रख सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, या आपको कोई नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, और आपका फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है और वो दनादन मैसेजेस उसके ऊपर पॉप हो जा रहे हैं, सो मेक श्योर करें कि आप अपना फ़ोन अपने आंखों के आसपास से हटा दें, आप उसको छुपा दें, कहीं लॉक कर दें, है ना, क्योंकि वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। फिर धीरे धीरे पहले आप एक बार उठाएंगे, उसको रिप्लाई करेंगे, दूसरी बार उठाएंगे, रिप्लाई करेंगे, फिर उसको लगेगा यार प्रेजेंटेशन बाद में बनाते हैं, पहले इससे बात करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको आपका काम डेफर करने में आपको इंस्टिगेट कर रही है, तो वो दैट इज़ नॉट गुड, राइट। दैट इज़ नॉट सर्विंग योर पर्पस एनी मोर। तो आप उसको हटा दें। कोई भी प्लान बनता है तो अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप उसका रिप्लाई ना करें, आप करें, पर जैसे भी आपको ठीक लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करें अपने लिए, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ पहले, तो मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे अपना फोकस कहीं और डिवाइड नहीं करना है। एक ही टाइम पे आपको 4 काम और नहीं करने, पहले जो कर रहे हैं आप उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। आई नो ये पॉइंट बहुत ही जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत लोगों से सुनने को मिलेगा, मे बी अगर आप गूगल करें तो शायद वहाँ पे गूगल भी आपको ये पॉइंट बताए, पर गाइज बिलीव मी एक्चुअली इट हेल्प्स, है ना। कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तभी आपको हर जगह पढ़ने को मिल रहा है, हर किसी से सुनने को मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट पैड उठा रहे हैं, पेन उठा रहे हैं और लिखना शुरू कर रहे हैं कि हाँ मतलब मुझे टू डू लिस्ट बनानी है तो तभी मैं करूँगा। कई बार ऐसे भी होता है, कुछ लोग उसको लिख के बैठ जाते हैं और फिर भी उसे फॉलो नहीं करते। टू डू लिस्ट का मतलब है आप मे बी अपने माइंड में एक लिस्ट प्रिपेयर करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन ना करें चीज़ों के लिए कि आज मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगी, ये भी ख़त्म कर दूँगी। नहीं, आप छोटा सा काम भी अपने लिए रखते हैं, जैसे कि आज मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी दिन की शुरुआत अपना बेड बना के करनी है, इसके अलावा कोई और काम होए या ना होए, लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं आज ये काम तो ज़रूर से एक काम है जो मुझे कंप्लीट करना है। तो मे बी ये काम, ये हैबिट आपको हेल्प करे। नेक्स्ट डे के लिए आप कोई और काम अपने आप को एक रात सोने से पहले अलॉट करके रखें कि नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ये काम करना है और एनी हाउ भी मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है। तो मे बी ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी जब आप देखें कि हाँ आप इस चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पा रहे हैं, तो मे बी धीरे धीरे अपने ऊपर बर्डन डाल सकते हैं और चीज़ों का। शायद आप एक दिन में अब 2 काम करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें या 3 काम करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। तो इस तरह से आप, मुझे लगता है, चीज़ों को काफ़ी हद तक आगे लेके जा सकते हैं विदाउट डिफरिंग योर वर्क एनी मोर, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि आप शुरू में बेबी स्टेप्स लें। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिपीटेशन ओनली, बट बेबी स्टेप इज़ लाइक, जैसे मैंने कहा ना आपको, कि छोटा छोटा स्टेप से आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रेशर ना करें। लाइक डू नॉट ट्राई टू बर्न योर सेल्फ फ्रॉम बोथ दी एंड्स, कि नहीं अब तो मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है, अब तो मुझे ये भी करना है वो भी करना है।
वो सिचुएशन आपकी अपनी वजह से ही आई होगी शायद आपके ऊपर, है ना, क्योंकि आपने पहले उसको टाइम रहते में भी आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तभी आपके पास अब इतना बर्डन है कि आप उस काम को इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अब आप अपने 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 को ज़रूरत से ज़्यादा एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए आप बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें। जैसे मैंने बोला कि अभी मॉर्निंग में आप बेड अपना बनाएं उठने के बाद, फिर आप ये करें कि आप शायद से ब्रेकफास्ट में, अगर आपकी मम्मी आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हैं तो आप साथ में जाके उनको हेल्प कर सकते हैं। कभी चाय बना ली साथ में, या मे बी उनको ब्रेकफास्ट सर्व करने में आपने हेल्प कर दी, या फिर ऑफिस से आके या कॉलेज से आके, स्कूल से आके शाम को आपने डिनर के टाइम पे उनकी हेल्प कर दी थोड़ी बहुत। या अगर आपको कोई अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आपको तैयारी करनी है तो 1 या 2 स्लाइड्स आपने आज शाम को बना ली, नेक्स्ट डे के लिए फिर 2 स्लाइड्स बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। तो ऐसे मोमेंट पे आपको एकदम से, जब वो टाइम ख़त्म होने वाला होगा, उस टाइम पे आपको एकदम से बर्डन नहीं फील होगा और चीज़ें बहुत आसानी से भी हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने काम के अंदर, क्योंकि आप फुल्ली फोकस्ड होगे और इन टाइम बहुत रिलैक्स्ड माइंड से आपने वो काम किया होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी नेक्स्ट लेवल की होगी, राइट। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने में, क्योंकि हम लोग, सब लोग, आपको तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद भी कई बार ऐसे करती हूँ, अभी भी इवन होता है मेरे साथ में कि कभी मन नहीं होता तो मुझे लगता है यार मैं नहीं कर रही, है ना, आज तो मैं थक गई, फिर मैं अपने आप को रीजंस देने लगती हूँ, आज तो मैंने ये भी कर लिया था, मैंने वो भी कर लिया था, तो कोई बात नहीं, ये काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। पर नहीं, ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमें ऐसा करने से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हैबिट एक एक दिन करके फिर बढ़ती जाती है और फिर हम लोग हमारे बिहेवियर में ये चीज़ आ जाती है कि हम चीज़ों को डेफर करना शुरू कर देते हैं। तो ये अदरवाइज भी इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू अडॉप्ट इन योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज इट एक्चुअली restrain you from your success and to grow in life। सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं इस चीज़ से। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ। मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है, मैं वही करने की कोशिश करती हूँ जो मैं आपको सजेस्ट मतलब मैं जो सजेस्ट खुद अपने लिए करती हूँ, अपने लिए मैंने अपने लाइफस्टाइल में जो चीज़ें रखी हुई हैं वही मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये सब चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके सामने आ रही हैं, कुछ भी गाइस नया नहीं है। एंड आई एम श्योर जो मैंने बोला वो सब आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर से जानते हैं, पर फिर भी हम लोग उसे अप्लाई करने में डरते हैं। तो ऐसे होता है, कभी हम किसी और से सुने ना तो कहीं से थोड़ा बहुत मोटिवेशन हम लोगों को मिल जाता है, जो हमें हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप लोगों को क्या लगता है, कुछ और कोई और तरीका जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने का हमें कोई ज़रिया मिल सके, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि बहुत रेलिवेंट है अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना, प्लीज़ ज़रूर से बताएं गाइस। हर बार की तरह मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं नहीं जितने व्यूज़ जा रहे हैं मेरे वीडियो पे, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइकिंग अप माई वीडियो, फॉर शेयरिंग योर कॉमेंट्स एंड फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और प्लीज़ आगे से आगे शेयर करो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही है, तो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में ये वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करें। और मैं फिर आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑन लेट्स टॉक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइज, बाय।